जोर से कहिए राधे राधे। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि बाहर अगर मैं कहूं कि आपको किसी दूसरी स्त्री के साथ किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने जाना है तो आपको कैसा लगेगा? ध्यान से सुनना, माताएं बैठी है केवल। निवेदन किया था कि कथाएं हमारे जीवन के हर पहलू को सुंदर बनाने के लिए कही जाती है। अगर किसी कथा ने हमारे जीवन के किसी एक पक्ष को भी उज्जवल बना दिया तो वही कथा की सार्थकता होती है, वही कथा सफल होती है। अन्यथा तो हमारे देश में सनातन परंपरा में हजारों वर्षों से कथाओं का प्रचलन है, हजारों वर्षों से कथाएं कही जाती, सुनी जाती, फिर भी चोर इसी समाज में है, डाकू इसी समाज में है, बदमाश इसी समाज में है, किसी दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी दृष्टि रखने वाले लोग भी इसी समाज में। केवल कथा सुनकर है, सुनने मात्र से अगर जीवन बदल सकता तो समाज में एक भी बुरा व्यक्ति नहीं होता। तो कथा का मनन, उसको जीवन में उसका धारण करना अनिवार्य है। जरूरी है कि कथाओं में हमने जो कुछ भी सुना उसे अपने हृदय में स्थापित करें, उसे अपने जीवन में उतारें। अन्यथा तो हजारों वर्षों से कथाएं कही जाती हैं। श्री राम कथा की परंपरा हजारों लाखों वर्ष की है, लेकिन आज भी भाई भाई आपस में झगड़ते हैं हमारे देश में। अगर आज भी भाई भाई आपस में झगड़ते हैं तो फिर राम कथा का उद्देश्य पूर्ण तो नहीं हुआ। अगर आज भी कोई पुत्र अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता तो इसका साफ मतलब यह है कि राम कथा का प्रभाव जो होना चाहिए हमारे समाज के ऊपर वो नहीं रहा। आज भी अगर एक राजा, एक पति, एक भाई, एक पिता के रूप में अगर वही पवित्रता और वही मर्यादा हमारे समाज में नहीं है जैसे श्री राम ने स्थापित किया, तो समझना कि हमसे कहीं कुछ गलती हो रही है। कि हजारों वर्ष जिस देश और जिस समाज का नायक राम जैसे हो, उस समाज में भाई आपस में कैसे झगड़ सकते हैं? भाइयों में मनमुटाव कैसे हो सकता है? पिता पुत्र में मनमुटाव कैसे हो सकता है? जिस देश के आराध्य, जिस देश और जिस समाज के इष्ट श्री राम जैसे हो, जिसने जीवन भर नहीं सिखाया कि संबंधों को कैसे निभाएं, फिर भी हमारे समाज में भाई भाई दुश्मन है, लड़ते हैं। फिर भी हमारे समाज में माता पिता का सम्मान पुत्र नहीं करता। इसका मतलब है कि कथाओं को सुनने में हमसे कहीं तो चूक रही है। हमने कहीं कुछ तो गलत किया कि हमारे समाज में राम की मर्यादा स्थापित नहीं हो सकी। जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, संसार में नई मर्यादा की स्थापना की, हम नहीं उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन राम का वो गुण हमारा समाज स्वीकार नहीं कर सका। स्वीकार किया भी अगर तो केवल कहने भर को किया, अपने जीवन में राम के उन गुणों को, उन मर्यादाओं को अपने जीवन में उतार नहीं सका। अगर उतार लिया होता तो हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कहीं किसी के बीच दुश्मनी नहीं होती, किसी के बीच ईर्ष्या नहीं होता, कहीं पर द्वेष नहीं होता, कहीं राग नहीं होता, कहीं पर मतभेद नहीं होते। कोई पिता अपने पुत्र के बुरी आदतों से परेशान नहीं होता और कोई पुत्र अपने पिता का अपमान नहीं कर पाता। कोई भाई 1 इंच जमीन के लिए अपने भाई के खून का प्यासा नहीं हो जाता। कहीं तो हमसे गलती हुई है, कहीं तो हमने चूक किया है। कथाएं जीवन के हर अंग को उज्जवल करने के लिए है, लेकिन
अगर उसे हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया। महाराज जी का क्या है, वो हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। आज 5वें सत्र की कथा है, कल छठा और परसों 7वें सत्र की कथा के बाद महाराज जी वापस चले जाएंगे। आपने इस कथा से क्या पाया? मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था कि 7 दिन की यह कथा किसी एक परिवार में भी सुख शांति स्थापित कर सकी तो मैं समझूंगा कि मेरा इतनी दूर आना और यहां आकर कथा करना सफल रहा। क्योंकि कथाओं का उद्देश्य यही है। हमें नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग कैसा होता है, कल भी निवेदन किया था। हमें नहीं पता मरने के बाद नरक कैसा होता है, लेकिन जीते जी अगर घर में सुख नहीं, शांति नहीं, आपस में प्रेम नहीं, तो वो जीते जी जो नरक की यातना है उससे तो बचाने का हमें। जीते जी तो हम स्वर्ग का सुख भोगे। स्वर्ग किसे कहते हैं? जहां भाई भाई में संबंध मधुर हो, अच्छे हो, जहां माता पिता पुत्र पुत्रियों के बीच संबंध अच्छे हो, जहां सास के साथ बहू का संबंध अच्छा हो, ऐसा परिवार ही तो स्वर्ग है। तो आज पंचम सत्र की कथा में हम पहुंच गए, लेकिन इस कथा का भीड़ का होना मेरे लिए महत्व नहीं रखता। यहां आडंबर कितना बड़ा हो ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि जो 10 लोग कथा सुन रहे, कथा के 7 दिन में उनके घर में शांति और सुख स्थापित किया गया। अगर यहाँ की कथा सुनकर अपने जीवन में छोटा सा बदलाव लाकर आपने अपने घर में सुख शांति स्थापित कर लिया तो कथा सफल हो जाती। हमने आडंबर में सारा जीवन लगा दिया, दिखावे में सारा जीवन, सारी संपत्ति, सारी कमाई, सारा परिश्रम लगा दिया, लेकिन घर में 2 घंटे सुकून से बैठ सके, शांति से अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ सके, वो पता नहीं कहां खो गया, कहां चला गया। किसी के पास वक्त नहीं, पुत्र के पास मां के लिए समय नहीं, किसी के फिर काहे की कथा, किस बात का सत्संग? ये जो हर जगह महाराष्ट्र में रोज कहता हूं संतों की भूमि है, हर दूसरे गांव में संत है या हुए हैं पहले, क्या प्रभाव है सारे संसार में? जैसी बुराइयां है वो हमारे यहां भी उतनी ही है। संतों का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद कैसे फलता है, कैसे प्राप्त होता है? कैसे समझोगे कि भगवान तुमसे खुश है? कैसे समझोगे कि भगवान की कृपा तुम पर है? इसकी पहली पहचान यही है कि तुम्हारे पुत्र पुत्री तुम्हारे आज्ञाकारी होंगे। पहली पहचान यही है कि तुम्हारा भाइयों के साथ संबंध अच्छा होगा। पहली पहचान यही है कि तुम जहां भी रहोगे समाज में सबके साथ मिलजुल कर सहयोग और सहकार के भाव से रहोगे। अगर ऐसा नहीं है तो आडंबर तुम चाहे जितना कर लो, यह मान के चलना कि ईश्वर अभी भी तुमसे नाराज है, अभी भी तुमसे कहीं कुछ गलती हो रही है। मत चढ़ाओ उसे खूब सारे लड्डू पेड़े, मत चढ़ाओ महाराज जी के ऊपर, कोई कमी नहीं महाराज जी के पास, लेकिन अपने घर में सुख शांति से तो रह लो। मत दो किसी को, अपने बच्चों को दो, बच्चों से लो, भाई को लो, भाई से लो। तुम किसी मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान में, किसी कथा सत्संग में केवल समाज में नाक ऊंची करने के लिए लाखों देते हो, और तुम्हारा भाई अगर भूख से मर रहा तो उससे पूछते तक नहीं, देखते तक नहीं, ये सारा दान पुण्य बेकार है। कहो ना राधे राधे, जोर से कहो ना, ये सब बेकार है, मत दो कहीं। लेकिन तुम्हारा भाई अगर भूखा है तो सबसे पहले उसके पास जाओ, उसकी मदद करो, दुख में उसके साथ खड़े हो जाओ। तुम समझना तुम्हारी पूजा हो गई, तुम्हारी कथा हो गई, तुम्हारा दान हो गया और वो सीधा ईश्वर तक पहुंच गया है। संबंधों को निभाना सीखो। तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने समाज, अपने पड़ोसियों से प्रेम नहीं कर सकते, तो ईश्वर से तुम कैसा प्रेम कर पाओगे? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते।
किसी भुलावे में मत रहना, किसी धोखे में मत रहना। ईश्वर से प्रेम तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक अपने समाज से करना नहीं सीखोगे, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना नहीं सीखोगे, अपने संबंधियों से प्रेम करना नहीं सीखोगे। झूठे हैं तुम्हारे सारे दावे, तुम भगवान से भी प्रेम नहीं करते। सत्य है, क्योंकि प्रेम की पहली पाठशाला माँ है, पिता है, बहन है, बुआ है, बच्चे हैं, भाई है। प्रेम की पहली पाठशाला तो वहां है। मैं निवेदन कर रहा था कि एक पत्नी ने अपने पति को कहा कि अगर मैं कहूं कि एक दूसरी स्त्री के साथ आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में भोजन करने जाएं तो आपको कैसा लगे? पति के लिए अनएक्सपेक्टेड है ये बात। कौन पति ऐसा सोचता है कि कोई पत्नी ऐसा कहेगी कि आप किसी दूसरी स्त्री के साथ किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने जाएं? पति ने कहा कि मैं मानूंगा कि अब तुम मुझे कम प्रेम करती हो, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी स्त्री के साथ भेजना चाहती हो। पत्नी ने कहा नहीं, जो स्त्री है वो भी आपसे उतना ही प्रेम करती है। पति थोड़ा डरा भी, पता नहीं कौन सी बात कहने वाली है। थोड़ा सा उसके हृदय में डर भी लगा, क्या बात हो गई जो आज ये बहकी बहकी बातें कर रही है? कोई पत्नी पति को कहे ऐसा तो डरेगा, घबराहट होगी कि कौन सी बात का बुरा मान रही है जो ऐसा कह रही है मुझे कि तुम किसी दूसरी स्त्री के साथ भोजन करने होटल ले जाओ। नहीं माना, लेकिन पत्नी की जिद थी कि आपको जाना पड़ेगा। बताया कि इस होटल में जाना, इस रेस्टोरेंट में। पत्नी ने ही बताया कि कहाँ जाना है, कितने नंबर टेबल पर बैठना है भोजन करने के लिए, ये भी पत्नी ने बताया। पति डरता सिकुड़ता सा गया कि पता नहीं कौन सा बम फूटने वाला है घर परिवार में। कहो न राधे राधे, जोर से कहो। चिंता में पति पहुंचता है वहां उस रेस्टोरेंट में, उस टेबल के पास। जब वो जाता है, अपनी कुर्सी पर बैठता है, सामने देखता है जो दूसरी स्त्री बैठी हुई थी वो उसकी मां थी। उस पत्नी ने अपने पति को अपनी सास के साथ भेजा था, क्योंकि पुत्र वधू किसी कारणवश मां पिता से दूर रहते थे। बेटे का हृदय अपने पत्नी के प्रति सम्मान से भर था कि आज के समाज में भी बहू भी ऐसी होती है। भोजन किया, माता जो होटल का मेन्यू होता है जिसमें सारे सामान के नाम लिखे होते हैं, माता बूढ़ी हो गई है, बहुत कम समझती है। पुत्र ने वो मेन्यू कार्ड निकाला, कहा माँ आज तुम्हारे लिए मैं ऑर्डर करूंगा कि तुम क्या खाओगी। माँ ने कहा तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और तुम्हें लेकर मैं इसी रेस्टोरेंट में आया करती थी और मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर किया करती थी कि मेरा बच्चा क्या खाएगा। एक समय ऐसा आता है जब माता पिता बच्चे बन जाते हैं। एक उम्र ऐसी होती है जब बूढ़े माता पिता बच्चे बन जाते हैं और हम सबका कर्तव्य है कि जैसे किसी बच्चे को सहेजते हैं हम, वैसे ही अपने माता पिता सास ससुर को सहेजें। बेटे की आंखों में आंसू है, माँ की आंखों में भी आंसू है, लेकिन माँ की आंखों में आनंद के आंसू है कि आज इतने समय बाद पुत्र के साथ अकेले में 1-2 घंटे बिताने का अवसर मिलेगा और भोजन करेंगे। पुत्र ने भोजन का ऑर्डर किया, माता भोजन की हाथ कांपते थे, बहुत बुजुर्ग हैं, कुछ खाने दाल सब्जियां वस्त्र पर भी गिर गए, उनके कपड़ों पर भी गिरा। भोजन समाप्त करने के बाद बेटा बड़े गर्व से उठा, अपना रुमाल निकाला, माँ के कपड़े साफ किए पानी से, उनका मुंह पोंछा अच्छे से, दिल जमा किया और वहां से चलने लगा। जैसे ही चलने लगा तो आसपास के टेबल पर बहुत सारे लोग बैठे थे।
उसने रोका उस बालक, उस बच्चे को, उस लड़के को और कहा कि आपको पता है आप कुछ छोड़ कर जा रहे हैं यहां से। उस बेटे ने सोचा कुछ रह गया होगा, उसने ढूंढने की कोशिश की कि क्या छोड़ कर जा रहा हूं मैं। सब लोगों ने कहा नहीं, कोई वस्तु छोड़कर नहीं जा रहे, कि हम समाज के लोगों के लिए कुछ छोड़ कर जा रहे, कि माँ का, पिता का कैसे सम्मान करें, उनको कैसे सहेजे, उन्हें कैसे संभाले जब वो बुजुर्ग हो जाए। तो बेटे ने बड़े गर्व से कहा कि इसमें मेरा जितना योगदान है उससे ज्यादा बड़ा योगदान इनकी बहू का है, मेरी पत्नी का है। आते समय गाड़ी में बैठे, बेटा ड्राइव कर रहा है कार, माँ साथ में बैठी है, सुंदर साड़ी पहने हुए। बहू ने भेजा था सुंदर वस्त्र में। बेटे ने पूछा, माँ तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन था? उस माँ ने कहा कि मेरे इस 80 वर्ष के जीवन का सबसे सुंदर दिन अगर कोई था तो वो आज था, जब मैं अपने बेटे के साथ। दोनों बहुत देर तक बाजार में घूमते हैं। बेटे ने माँ से पूछ कर उसे कुछ भी खाना था, कुछ करना था, सब किया। अंत में माँ कहीं और रहती थी, बेटा उन्हें वहां छोड़ा और अपने घर आने लगा। तो पूछा एक बार और कि माँ तुम और कुछ कहना चाहती हो? तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ फिर से वहां जाना चाहती हूँ भोजन करने। बेटे ने कहा ठीक है, अगले सप्ताह में छुट्टी होगी हमारी, रविवार के दिन, और हम फिर चलेंगे और उस दिन हम पूरे परिवार के साथ चलेंगे। बड़ा खुश था बेटा भी, अच्छा बेटा भी था। संयोग की बात कहें, दुखद संयोग कि 2 दिन बाद माता चल बसी। बेटे ने संयोगवश मां चली गई, संस्कारों में समय बीता। जब अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, तो मां का बटुआ निकाला। उस बटुए में उसी होटल का 2 लोगों का एडवांस बिल जमा कर रखा था। वो बिल की स्लिप थी रखी हुई, और एक पत्र था उस मां का अपने बेटे के नाम कि उस बहू को तुम मेरी ओर से धन्यवाद कहना, जिसने मुझे अपने बेटे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर दिया है। और मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक जिंदा रहूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए और बहू के लिए मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है होटल में। अगले रविवार को तुम दोनों जाना मेरी ओर से और वहां से भोजन करके आना। ये मां की मां का कहूँ तो जीवन में कथाएं हो या न हो, पूजा पाठ यज्ञ हवन हो या न हो, लेकिन घर में जो भगवान है उनकी पूजा जरूर करना। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान जरूर करना। तुमने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी है, तब भी तुम्हें हजारों कथाओं का पुण्य मिलेगा अगर घर के उन भगवान का सम्मान करना तुमने सीखा। लेकिन यह ध्यान रखना कि दोनों पक्ष से पहल होनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों को भी ख्याल रखना है कि बच्चों का समय बदल रहा है, और बच्चे भी माता पिता का ख्याल रखें। यही कथाओं का सार है।